दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून है कुछ अंदेशे ऐसे। ये लिया है हमने किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। ये किताब शाया हुई थी 1993 में। जैसा कि आपको पहले बताया, मजमून का उन्वान है कुछ अंदेशे ऐसे। फैसलाबाद में एक कसाब ने एक ईसाई टीचर को कत्ल कर दिया। कसाब की ज़हनी हालत अच्छी नहीं है और ईसाई टीचर बकौल इसके शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का मर्तकब हुआ था। हर चंद के पाकिस्तान में रोज़ाना कई कत्ल होते हैं, तबाही कत्ल, मुआशी कत्ल, रूहानी कत्ल, ज़मीर के कत्ल। पर इस कत्ल में कुछ ऐसे फितने छुपे हुए हैं कि सोच सोच कर हौल आता है। दुश्मन जहां पर शिया सुन्नी फसाद कराने में नाकाम होकर शायद अब मुसलमान ईसाई तनाज़ा कराना चाहता है, लेकिन इस बार भी वो इंशाल्लाह अपने इरादे में नाकाम ही होगा। ईसाई हमारी बड़ी अक़लियत हैं और रोशन दिमाग और खुले दिल के मालिक हैं। वो ऐसी तमाम साजिशों से बखूबी आगाह हैं। दरअसल यहाँ मुसलमान और ईसाई इतने सुकून और इत्तेफाक से रह रहे हैं कि हमसाया मुल्क में रहने वाले मुसलमान इस सूरत हाल को देखकर अपने हालात पर रोते हैं और इनके हाकम किसी न किसी बहाने हमारे हाँ ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि इनके साथ हम भी आलमी बरादरी में बदनाम हो जाएं। 1965 की जंग में भी पाकिस्तानी ईसाइयों के खिलाफ बाज़ अनासर ने एक साजिश तैयार की कि ये हिंदुस्तान के जासूस हैं और रात के वक्त टॉर्च जलाकर दुश्मन के जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं। बंदा पूछे कि जिस जगह खड़ा होकर कोई टॉर्च दिखाएगा और बम फेंकवाएगा, क्या साथ में वो खुद फौत नहीं होगा और अपने बच्चे नहीं मरवाएगा? जबकि पूरे सियालकोट में जहाँ ये अफवाह उड़ाई गई, तमाम के तमाम ईसाई मौजूद रहे और मुसलमानों के साथ साथ अपने गिरजाओं में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगते रहे। आखिर ये मुल्क उनका भी तो है। जिस ईसाई टीचर पर शान रसालत में गुस्ताखी करने का कहा गया है, तो इसके बारे में तहकीक करना होगी कि आया वाक़तन ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये इसका ज़ाती अमल और इनफरादी गुनाह है जिसके लिए वो सज़ावार ठहरा। इस बात से हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि सारे ईसाई ही ऐसे हैं। कसाब की ज़हनी हालत का जायज़ा भी लेना होगा कि उसने पागल होकर ये इक़दाम किया या ऐसा सरजद होने के बाद साथ ही उसने पागलपन ओढ़ लिया। कहीं इनकी किसी और बात पर ज़ाती दुश्मनी तो न थी? वैसे भी ऐसे काम कोई दीवाना ही कर सकता है। होशमंद शख्स तो अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी के मस्ताक सोचता ही रह जाएगा और असली आशिक रसूल कुछ कर गुजरेगा। दीवानगी, जुनून, आशिकी इसी का तो नाम है। हमारी आदत है कि हम हर बुराई दूसरे फ़िरके, दूसरे ग्रोह और दूसरे मुल्क के खाते में डाल देते हैं। ईसाई तो दूर की बात है, हमने अहले सुन्नत वल जमात, शिया, अल हदीस, देवबंदी, ब्रेलवी गरज के अपने ही मुसलमान साथियों के लिए ऐसे ऐसे बहतान और स्कैंडल घड़ रखे हैं कि अलमान अल हफीज़। मुखालिफ सियासी ग्रुपों के लिए भी इल्ज़ामात की फहरिस्त हरदम तैयार रहती है। इलेक्शन के ज़माने में मियाँ बरादरान के मज़दूरों पर फ़र्जी जुल्म की दास्तानें और बेनज़ीर साहबा की दौरान तालीम यूरोप की सरगर्मियाँ यूं ज़बानें ज़देआम थीं जैसे हर रावी चश्मदीदा गवाह हो। इसलिए ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग सिर्फ मज़ा लेने के लिए या अपना कद बढ़ाने के लिए किसी पर खामखा इल्ज़ाम धर रहे हों। ईसाइयों का कमाल ये है कि वो नकल वतन करके पाकिस्तान पहुँचे या यहीं के हो रहे, जबकि भारत के नाम नहाद सेकुलर तासुर के बायस वो भारत को ही अपना वतन बना सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान को अपना घर बनाया, वो भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई और। जय सालक का वाक़या मैं दोहराना नहीं चाहता कि कैसे उन्हें मारा गया और मारने में किस तरह बेदर्दी का मुजाहरा हुआ। उन्हें मारना ही था तो पहले दिन ही फेंटा लगा दिया जाता। वो बेचारे सख्त सर्दी में 2 दिन और 2 रातें लटके भी रहे, अपना क्रिसमस भी ख़राब किया और फिर अपना नक्शा भी ख़राब कराया। झाड़ू ब्रादर इनके इतने दीवाने हैं कि इनके एक इशारे पर सब काम बंद हो जाता है, मगर उन्होंने भी और उनकी बरादरी ने भी सब्र से काम लिया और मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया। इस वाक़े के बाद ये दूसरा अलमनाक वाक़या है, इसलिए इसके साथ मनफी असरात पर नज़र रखना होगी। ऐसे वाक़यात कहीं हमें हमारे ईसाई दोस्त ममालिक की नज़र से गिराने के लिए
تو نہیں کرائے جا رہے۔ پہلے بھی بہاولپور میں ایک عیسائی استانی قتل ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق پر اس کے قتل کی تحقیقات کے لیے دباؤ تھا۔ وہاں M1 ٹینک کی مشق رکھی گئی اور اسی دن ہم فوج کے ایک اعلیٰ درجے کے اہم حصے سے محروم ہوئے۔ جنرل ضیاء جیسے نیک، جنرل افضال اور جنرل اختر عبد الرحمن جیسے سپاہیوں، بریگیڈیئر سالک جیسے ادب دوست اور دوسرے ہنرمندوں سے محروم ہو گئے۔ اب بھی ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ احتیاط ہر کام میں ضروری ہے، لیکن اس معاملے میں تو اور بھی ضروری ہے۔ ہاں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا مضمون، کچھ اندیشے ایسے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشہ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔